नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाल ही में गुजरात के वडोदरा पहुंचे, जहां पर आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदिवासियों पर ध्यान न देने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसी की वजह से उनका अपमान भी किया जा रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बट इस दौरान अब एक ऐसी बात राहुल गांधी की जो कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। मतलब राहुल गांधी की एक डेफिनेशन भी है जो हजम नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने एक बार फिर से घिसा पीटा मुद्दा उठाया है। घिसा पीटा इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले भी वो यही बात कह चुके हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर एक गंभीर आरोप लगाया और ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी क्यों कहते हैं। दरअसल राहुल गांधी की डेफिनेशन ये कहती है कि जो आदिवासी हैं वो इस देश के पहले निवासी हैं, यानी कि इस देश के मालिक हैं। ये कहना है राहुल गांधी का और ये सब लोग मानते हैं। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी कहते हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं आदिवासियों को, इसका मतलब है वनवासी मतलब कि इस देश के ओरिजिनल मालिक नहीं। और यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को वनवासी कहती है। ये कहती है राहुल गांधी की डेफिनेशन आदिवासी और वनवासी शब्द को लेकर। अब इस बीच में आपको ये भी बता दें कि अब राहुल गांधी इसी बात को लेकर जमकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैसे, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि घिसा पीटा मुद्दा, इससे पहले ठीक 3 साल पहले राहुल गांधी ने इसी सम्मेलन में गुजरात में चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने आदिवासी और वनवासी को लेकर बीजेपी और आरएसएस को घेरा और फिर से वही चीजें कही जो इस बार भी कही कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं वो आदिवासी को वनवासी क्यों कहते हैं। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि ये वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, यानी कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहती है कि जो आदिवासी है वो वन छोड़कर जंगल छोड़कर शहर में आए, ताकि उनके बच्चे पढ़े लिखे इंग्लिश बोले। ये नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे, जो आदिवासियों के बच्चे हैं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या हवाई जहाज उड़ाए। ये कहना है राहुल गांधी का और इसी वजह से राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस इन्हें आदिवासी ना कहकर वनवासी कहती है। अब जरा सोचिए कि किसी बात में अगर कोई तर्क और तथ्य हो तो समझ में आता है, लेकिन ये बेतुकी बातें आखिर राहुल गांधी क्यों उठा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्यों आखिर आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो आदिवासियों को ज्यादातर वनवासी कहती है। इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्रामीणवासी होते हैं, उन्हें ग्रामवासी कहा जाता है। जो शहर के लोग हैं उन्हें नगरवासी कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से जो वनों में रहते हैं उन्हें वनवासी कहा जाता है। ये हुआ। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो देखिए, बीजेपी और आरएसएस की एक अलग विचारधारा है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो इसके पीछे का कारण क्या है कि आदिवासी को बीजेपी वनवासी कहती है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में आदिवासी को शेड्यूल ट्राइबल यानी कि अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। लेकिन वहीं पर बीजेपी और आरएसएस इन्हें वनवासी क्यों कहती है? दरअसल बीजेपी और आरएसएस का सीधा सा मानना था कि जो ईसाई मिशनरी है उनसे बचाने के लिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों ने खास तौर पर जो आदिवासी है उन्हें अपना निशाना बनाया और उनका हिंदू धर्म से परिवर्तन करवा कर उन्हें ईसाई धर्म कबूल भी करवाया। ऐसे कई सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं धर्मांतरण के। अब बीजेपी और आरएसएस यानी कि संघ परिवार ने इस पर काम किया। संघ परिवार ने इस पर काम करते हुए साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो आदिवासी है ना तो वो किसी जाति और ना ही इनका कोई समूह है, ना तो ये किसी जाति में आते हैं और ना ही कोई समूह में आते हैं। इसलिए इन्हें एक विशेष पहचान दिलाने के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया। वनवासी, क्योंकि अगर हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो भारतीय संस्कृति की, जो भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसे सजो कर रखा है और हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो जंगलों से ही आती है। अब इस बीच में बीजेपी और आरएसएस जो संघ परिवार है इसने इस पर काम भी किया है।
दरअसल जो हिंदू धर्म में से दूर ना जा सके, इसके लिए जो दूसरे सरसंघ चालक रमाकांत देशपांडे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1952 में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का मकसद क्या था? इस आश्रम का मकसद ये था कि जो आदिवासी है वो हिंदू धर्म में बने रहे और उसके साथ जो उनकी संस्कृति और सभ्यता है उसे संजोकर रखा जा सके, और इसी की वजह से उन्होंने वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संघ परिवार ने आदिवासियों के लिए कितना अच्छा काम भी किया है और इस पर ज्यादा फोकस भी किया है ताकि उनका धर्म परिवर्तन ना हो सके, उसके साथ ही उनकी जो संस्कृति और सभ्यता है उसे संजोकर रखा जा सके। अब इस बीच में संघ परिवार की राय है आदिवासियों और वनवासियों को लेकर क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल संघ परिवार ये कहता है कि आदिवासी या वनवासी इस देश का पहला निवासी यानी कि वास्तविक निवासी है। रामायण में भी वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि रामायण में भी वनवासी शब्द का जिक्र किया गया है। जो वनों में रहते थे उन्हें वनवासी कहा जाता था और इस बात के खुद रामायण में भी जो उदाहरण वो मिले हैं। 1930 में जब ब्रिटिश काल आया यानी कि ब्रिटिश शासन आया, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये शब्द बनाया आदिवासी। अब इसके बीच में आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और जो संघ परिवार है उन्होंने खास तौर पर छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा काम किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कई ऐसी जगह है जहां पर जो आदिवासी रहते हैं उन्हें जो ईसाई मिशनरी है उन्होंने अपना निशाना बनाया और उनका बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन भी करवाया, जिसके बाद में एक मुद्दा भी उठा था कि अगर ये जो आदिवासी है अगर वो धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाते हैं तो इन्हें आखिर जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आरक्षण का लाभ क्यों दिया जा रहा है, फिर इस पर भी सवाल उठा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया कि अगर वो ईसाई बन गए आदिवासी तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने ये जो बात कही है कि आखिर ये आदिवासी को वनवासी क्यों कहते हैं, दरअसल इसके पीछे अब खुद राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी सबसे पहले इस बात का जवाब दें। सवाल यह है कि इस देश की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस शासनकाल में राष्ट्रपति बनी? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों इस देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं दे पाई? सवाल यहाँ पर कांग्रेस पर खड़ा होता है, जो ये आरोप लगाती है कि आदिवासी और वनवासी शब्द को लेकर इस तरीके की सियासी रोटियां सेक रहे हैं राहुल गांधी, जिसके चलते जो जनता है उसे भ्रमित किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। अब इसके बाद में सबसे दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आदिवासी है उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि 2021 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस पूरे साल में, मतलब कि जब उनकी जयंती आती है तो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बात की खुद घोषणा, इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किया था। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों का बुरा हाल कर दिया था और उसके बाद में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। आज भी आदिवासी समुदाय में जो आदिवासी है वो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा कहकर संबोधित करते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि किसी की संस्कृति और सभ्यता को सजो कर रखना और उसे पूरे देश में सम्मान दिलाना, और इसी के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने का ऐलान किया था, के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया था। क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी केंद्र में भी और तमाम राज्यों में भी सरकार रही थी। उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? जो राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि जो संघ परिवार है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो आपने क्या किया? अगर आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो क्या हमें इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलती? क्या इस देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता? क्योंकि मौका तो कांग्रेस के पास भी था, लेकिन ये कांग्रेस ने इस मौके पर क्यों नहीं बात की?
सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। अब इस बीच में संघ परिवार और आरएसएस की क्या राय है वनवासी शब्द को लेकर, वो मैंने स्पष्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर अब खुद राहुल गांधी खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2023 में भी इसी तरीके का मुद्दा उठाया था कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को वनवासी क्यों कहती है, जिसके बाद में ये मुद्दा काम नहीं आया था और करारी हार कांग्रेस पार्टी को देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से यही मुद्दा अब खुद उठा रहे हैं राहुल गांधी 2026 में, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये वाकई में काम आने वाला है। फिलहाल सवाल ये है कि आदिवासी कहें या वनवासी कहें, लेकिन जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, उसे सजो कर रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पर काम किया है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने, जो कि संघ परिवार की ओर से इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ